हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह में आने को है दोस्तों। और जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो लोग अपनी रनिंग की तैयारी ज़रूर करें और करते रहिए। ऐसे बताया जा रहा है कि दिसंबर के सेकेंड वीक से आपकी DVPST होना शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों का नहीं बन रहा है मार्क्स और जो लोग अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं वो लोग असफल ना महसूस करें, पढ़ें। अभी फिर 40,000 वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, और SI की भी आने वाली है। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट करें, पढ़ें, हिम्मत ना हारो। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो ना निराश मत होइए। चलो पढ़िए हमारे साथ। आइए आज हम आप लोगों को जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का उच्चारण पढ़ाएंगे। ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का उच्चारण। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर का क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जो स्वर हम लोग वार्तालाप में यूज करते हैं, बोलते हैं, तो जो जीभ का अग्रभाग होता है, नुकीला वाला भाग, उसका यूज करते हैं, तो वो स्वर हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर आते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, ए, ठीक। इसके बाद नंबर 2 आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जो जीभ का बीच वाला हिस्सा होता है, वो उच्चारण बोलते समय यूज में लाते हैं, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर होता कौन सा है? आ, लघु आ, ठीक। मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है आ, और अग्र स्वर में 4 स्वर आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में अग्र स्वर कितने होते हैं, तो 4, मध्य स्वर 1, हमारा अंतिम और तीसरा। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से किया जाता है, अर्थात जिन स्वरों को बोलते समय हम लोग जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग करते हैं, उन स्वरों को हम लोग पश्च स्वर की श्रेणी में रखेंगे। अब वो स्वर होते कौन कौन से हैं? दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ, और ऑफ वाला आ, ये सब हमारे आते हैं पश्च स्वरों की श्रेणी में। और हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? स्वरों का भी वर्गीकरण पढ़ाया था। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और मूल स्वर बताए थे 4, और दीर्घ स्वर बताए थे 3, और 4 हमारे क्या थे? संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से थे? रिवाइज करते हैं हम लोग। लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और ऋ। इसके बाद आया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा था? बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई। अपनी भाषा में वैसे उसको हम लोग शुद्ध रूप से, व्याकरणिक रूप से पढ़ेंगे तो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसके बाद आया था संयुक्त स्वर, ए, ओ, औ। देवनागरी लिपि में कुल स्वरों की संख्या है 11, और 11 को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का उच्चारण। आशा करती हूँ आप लोगों को जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का उच्चारण समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम आपको अगले वीडियो में डेली कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को
गार्गी एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के लिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसमें बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। थैंक यू। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।